महिला प्रजनन तंत्र का एक मुख्य अंग यूटेरस यानी गर्भाशय, यहीं पर नई जिंदगी विकसित होती है। इसकी अंदरूनी परत हर महीने गर्भ धारण के लिए खुद को तैयार करती है। ये हैं ओवरीज, जहां अंडाणु बनते हैं। हर महीने एक ओवरी एक परिपक्व अंडाणु तैयार करती है, जो आगे चलकर निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ओवरी के अंदर एक फॉलिकल धीरे धीरे विकसित होता है। जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर मौजूद अंडाणु बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। फॉलिकल फटता है और अंडाणु बाहर निकलता है। यही वो समय होता है जब गर्भधारण संभव होता है। फैलोपियन ट्यूब के सिरे पर मौजूद फिम्ब्रिया अंडाणु को पकड़ लेते हैं। वे इसे धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं ताकि ये अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सके। अंडाणु अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर आगे बढ़ता है। छोटी छोटी संरचनाएं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, इसे धीरे धीरे आगे की दिशा में धकेलती हैं। इस समय लाखों स्पर्म महिला शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी रास्ते में ही रुक जाते हैं। स्पर्म यूटरस के अंदर से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं। ये एक कठिन यात्रा होती है, जहां केवल सबसे मजबूत और सक्रिय स्पर्म ही आगे पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर स्पर्म एक विशेष प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसे कैपेसिटेशन कहा जाता है। इससे वे अंडाणु को निषेचित करने के लिए सक्षम बनते हैं। अब स्पर्म अंडाणु तक पहुंचते हैं। कई स्पर्म इसे घेर लेते हैं, लेकिन केवल एक ही सफलतापूर्वक अंदर प्रवेश कर पाता है। एक स्पर्म अंडाणु की बाहरी परत को पार करता है। यही वो निर्णायक क्षण है जहां निषेचन की प्रक्रिया वास्तव में शुरू होती है। स्पर्म और अंडाणु की झिल्लियां आपस में जुड़ जाती हैं। दोनों का आनुवंशिक पदार्थ मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करता है। इस मिलन से बनती है एक नई कोशिका, जाइगोट। यही एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर विकसित होती है। जाइगोट अब तेजी से विभाजित होने लगता है। 1 से 2, फिर 4 और फिर कई कोशिकाएं बनती हैं, जो भ्रूण के शुरुआती विकास को दर्शाती हैं। आखिरकार ये विकसित होता हुआ भ्रूण यूटरस की दीवार से जुड़ जाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं और यहीं से गर्भावस्था की शुरुआत होती है।